आज आपको अक्षय तृतीया के विषय में बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया पर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़े से प्रयास से अधिक पुण्य की प्राप्ति करने के लिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। ऐसे महत्व को जान करके यदि आप थोड़ा बहुत आलस दूर करके और ऐसे नियम पालना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी। बहुत सी बातें न जानने के कारण सफलताओं से दूर रहते हैं। इसलिए आज अक्षय तृतीया के विषय में आपको बता रहे हैं। अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा अपने आप में ऐसा मुहूर्त है जिसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसा मुहूर्त है, ये अक्षय तृतीया का विशेष मुहूर्त है। इसमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई शंका वाली बात नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन में आप किसी भी प्रकार से कोई भी नियम साधना करते हैं, उसका अक्षय पुण्य होता है। वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। अन्य युगों में हजारों हजारों वर्ष तक जो पुण्य प्राप्त किए जाते हैं, वो इस कलयुग में अक्षय तृतीया के दिन केवल एक दिन ही करने से उसका पुण्य ऐसा होता है कि वो अक्षय हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है। इसमें विशेष तौर से लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो लक्ष्मी नारायण की उपासना आप कर सकते हैं, अथवा आप जिस भी इष्ट की साधना करते हैं तो उसी इष्ट की साधना आप अक्षय तृतीया के दिन अगर करते हैं तो उसका विशेष पुण्य होता है। आपके इष्ट की ऐसी कृपा होती है आपके ऊपर कि वो कभी समाप्त नहीं होती है। इस दिन अगर आप यज्ञ करते हैं, अक्षय पुण्य होता है, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। हवन करते हैं अथवा अक्षय तृतीया के दिन किसी विष्णु भगवान की कथा इत्यादि का भी अगर प्रोग्राम रख लेते हैं तो उसका भी विशेष महत्व है। उसमें भी लक्ष्मी नारायण की ही कथा होती है। बहुत से लोग सत्यनारायण की कथा का प्रोग्राम बना लेते हैं, तो सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें भी लक्ष्मी नारायण का ही सब पूजन इत्यादि होता है। तो इस अक्षय तृतीया के दिन अगर आप नारायण भगवान और लक्ष्मी जी का पूजन इत्यादि करते हैं तो उससे लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है। ये अक्षय तृतीया कोई ऐसा वैसा मुहूर्त नहीं है, अबूझ मुहूर्त है। इसलिए सारे कार्य करते हुए थोड़ा बहुत समय निकाल करके इस अक्षय तृतीया के दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत महत्व है। इसमें वैसे छाता का दान कहा गया है, जूता का दान, अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, जिन दानों से जिसको ज़रूरत है, अगर ज़रूरतमंद को ये दान आप प्राप्त कराते हैं तो उसका विशेष पुण्य और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा आप पितरों के निमित्त, आप अपने पितरों के निमित्त उनका नाम लेकर के, उनका संकल्प करके, या संकल्प नहीं जानते हैं तो केवल आप अपने मन से, भाव से अपने पितरों को याद करते हुए यदि उनके लिए जो भी दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, अथवा और कोई भी दान करते हैं, अथवा तर्पण इत्यादि करते हैं, तो वह पुण्य उनको 1000 वर्षों तक भी बराबर पुण्य मिलता रहता है। उनको किसी भी प्रकार की अतृप्ति नहीं होती है, इतने तृप्त हो जाते हैं इस आखा तीज अक्षय तृतीया के। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अक्षय तृतीया, ये अक्षय तृतीया का मान जो है 19 तारीख में है। पंचांग के अनुसार मैं आपको बता दूं कि ये अक्षय तृतीया का मान वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया और रविवार,
इसी दिन जो है अक्षय तृतीया आपकी 10:50 पर प्रारंभ हो जाएगी और ये पूरे दिन रहेगी, रात भर रहेगी और अगले दिन सोमवार के समय 7 बजे करके प्रातःकाल 7:28 तक ये अक्षय तृतीया का मान रहेगा। तो इसमें विशेष तौर से ये अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। यदि आप इस 19 अप्रैल के मान को बढ़िया तरीके से करते हैं, रात में भी इसका मान मिलेगा आपको और दिन में भी मिलेगा, तो इसका विशेष पुण्य ये है कि आप रात्रि में भी अगर स्मरण करते हैं, अपने मंत्र का जाप करते हैं, जो भी आपका मंत्र है, आपके गुरु के द्वारा जो भी मंत्र आपको दीक्षा में प्राप्त हो गया है, तो उसके नाम से यदि आप हवन करते हैं, मंत्र का स्मरण करते हैं, अंतःकरण में उसका जाप करते हैं, अपने इष्ट के दर्शन करते हैं, तो वह ऐसा पुण्य है कि मंत्र तो आपके सिद्ध होंगे ही होंगे, लेकिन उस दिन का जो किया गया कर्म है, पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म कभी समाप्त नहीं होने वाला। ऐसा विशेष महत्व है। इसलिए अक्षय तृतीया का पूजन इत्यादि अवश्य करना चाहिए और अपना अधिक से अधिक समय जितना भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय निकलता है, उस समय के हिसाब से आप जो है भगवत शरण में जरूर रहें। लक्ष्मी नारायण का विशेष तौर से इसमें, और ये मैंने आपको बताई हैं कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, दान पुण्य का विशेष ध्यान रखते हुए आप जैसा भी करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। अक्षय पुण्य होने के कारण ये हमेशा हमेशा प्राप्त होगा और हर प्रारब्ध में ये छप जाता है और ऐसे ही मिलता रहता है। इसका कभी पुण्य समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय का मतलब है कभी क्षय नहीं होता, कभी हानि नहीं होती है, हमेशा दिन दूना रात चौगुना जो बढ़ता रहता है उसी को अक्षय कहते हैं और इसीलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। ये अक्षय तृतीया का मुहूर्त अबूझ है, इसमें बिना किसी के पूछे भी आप इसमें जो चाहे सो कर सकते हैं, शुभ कर्म। इसलिए आपको अक्षय तृतीया का करना चाहिए, जो भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना तो आपको करना ही होगा कि अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय पर स्नान करके और सूर्य को जल देना, जो भी सुविधा हो जाए, जैसे सफ़ेद तिल हैं, काले तिल हैं, दाब कुश इत्यादि अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, तो आप अपने पितरों के निमित्त सिंपल से सिंपल, साधारण से साधारण तरीके से आप जल दे सकते हैं। अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण की ओर मुँह करके आप उस जल के लोटा से जलदान कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। सूर्य को जल अगर रोज नहीं लगाते हैं तो आप उस दिन लगा देते हैं तो उसका पुण्य बन जाएगा, उससे आप भी खुश होंगे और आपके पितर लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब वो प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, आप फलेंगे फूलेंगे। बहुत से लोग तो पितरों के आशीर्वाद के बिना कष्ट ही झेलते रहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं हो पाती है कि ये कष्ट हम किस कारण से झेल रहे हैं और कष्टों में क्यों पड़े हैं। उसमें भूमिका जो होती है वो पितरों की विशेष होती है। इसलिए आप इतना साधारण कार्य कर सकते हैं। जैसे ही 10:50 से आपकी अक्षय तृतीया प्रारंभ होगी तो उसके बाद में पूजन इत्यादि आप प्रारंभ कर दें। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो इतना तो कर ही सकते हैं कि एक घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के सामने आप रख दीजिए, उनकी आरती कर लीजिए, अथवा लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस तरह से लक्ष्मी नारायण का जाप कर लीजिए। 1 बार 2 बार 10 बार जितना भी आप, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं करते।
जो करते हैं वो तो करते करेंगे ही, और वो तो बताने से भी ज़्यादा करेंगे, जितना नहीं बताया जाएगा उससे भी ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि उनकी तो उसमें इच्छा शक्ति रहेगी। लेकिन जो बिल्कुल नहीं करते हैं उनके लिए अगर कम से कम न्यूनाधिक जितना भी कर सकते हैं उतने, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा बहुत भी अगर कर लेते हैं तो उसका भी पुण्य उनको प्राप्त होगा। शनै शनै उनके सामने बाधाएं समस्याएं जो भी हैं वो धीरे धीरे कटने लगेंगे, तो उनको आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए सबको आनंद की अनुभूति हो उसके लिए हमारा ये प्रयास है कि आप कभी नहीं करते हैं तो केवल अक्षय तृतीया के दिन आप इतना अवश्य करें, इससे आपको सुख शांति प्राप्त होगी। दूसरे, अक्षय तृतीया के दिन आप कोई गुप्त दान अगर करना चाहते हैं तो आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। गुप्त दान का पुण्य हमेशा हमेशा के लिए अच्छा ही रहता है। आपको जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनके विषय में आपने कल्पना नहीं की है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसे घटना नहीं घटती हैं कि जिनकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी और वो सब प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा करता है कि भगवान के सामने भी जाता है, मंदिर में भी जाता है और वहां जाकर के प्रार्थना करता है कि हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, और फिर वो सिद्ध होता है तो वो समझ लेता है कि हमारे ऊपर भगवत कृपा है, उनकी कृपा से हो गया। लेकिन एक कार्य किसी भी प्रकार का ऐसा भी होता है जिसके विषय में सोचा ही नहीं था, और ऐसे ऐसे कार्य जब हल हो जाते हैं तो वो आपका किसी जन्म में किया गया अक्षय पुण्य है जो समय पर फलित हुआ है। आप ये पक्का विश्वास रखिए। अगर आपने ऐसा अक्षय पुण्य नहीं किया होता तो आज उस फल को नहीं चाख रहे होते आप। आज जो आनंद आ रहा है जिस फल का, वो उसी समय का किया गया पुण्य है। अतः आज हम पुनः ऐसा अक्षय पुण्य प्राप्त करें, विशेष बात है ये। इसके लिए आलस त्याग करके उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई। कहने का मतलब ये है कि यदि आप कुछ करेंगे तभी कार्य सिद्ध होते हैं। केवल सोचने मात्र से आप मन में सोचते रहिए कि हम करेंगे करेंगे और नहीं करें, तो उससे आपके कार्यों की सिद्धि नहीं होगी। आपको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जो पहले आपने गुप्त दान किए हैं उन गुप्त दानों का फल आज आपके जीवन में कभी न कभी आ ही जाता है। ऐसे ही इस अक्षय तृतीया के दिन यदि आप गुप्त दान करते हैं, धन का गुप्त दान होता है, भोजन का गुप्त दान होता है, वस्त्रों से गुप्त दान होता है, आप जैसा करना चाहें, जिस वस्तु से करना चाहें। अब जैसे आपको गुप्त दान धन का करना है तो आप उसके साथ में अन्न ले लीजिए जो आपकी सामर्थ्य हो, 1 किलो हो, आधी किलो हो, 5 किलो हो, जितना भी आप अन्न दान करना चाहते हैं तो उसमें आप जो है सिक्के ले करके उस अन्न में एक मुट्ठी भर के सिक्के उसमें मिला दीजिए बिना गिने, और उस अन्न में मिला दीजिए, अपने हाथ से घुमा दीजिए उसमें। तो आपके वो सिक्के चाहे 100 रुपए के हैं या 500 रुपए के हैं या 10 रुपए के हैं, जितने भी हैं सिक्के, और आपने गिने नहीं, लगभग अंदाज से आपने मिला दिए और अन्न में अपना हाथ घुमा दिया और फिर उस अन्न को आपने बांटना प्रारंभ किया।
तो अब किस पर कौन सा सिक्का गया, किस पे 10 का गया, किसी पे 20 का गया, किसी पे 5 का गया, किसी पे 2 का गया, आपको नहीं मालूम कि उस अन्न का वितरण जब हमने किया उसमें जो सिक्के मिलाए थे तो किस व्यक्ति पर कौन सा सिक्का गया, कितने रुपए का गया, कितने रुपए का नहीं गया, या किसी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये अब आपको ज्ञान नहीं है, अब ये गुप्त हो गया। जिस दान को आप करने के बाद याद रखते हैं वो गुप्त दान नहीं होता है। जिस दान को करने के बाद आप याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, और वास्तविकता ये है कि आपको पता नहीं होता है, सही फिगर आपको नॉलेज में नहीं है, तो वही गुप्त दान होता है। एक बात। दूसरी बात, यदि आप चींटियों के लिए भी अन्न की व्यवस्था करते हैं, मिष्ठान के साथ में मिला करके थोड़ा सा आटा आपने तवे पर उसको गर्म किया और गर्म करके मिष्ठान मिला करके यदि आप चींटियों के लिए भी चुंगाते हैं तो ये भी आपका गुप्त दान है। क्यों? कि आपको उसकी मात्रा का ज्ञान नहीं। दूसरे, आपको ये भी ज्ञान नहीं रहेगा कि कितनी चींटियों ने प्राप्त किया। अगला विषय ये आता है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसकी गाथा नहीं गानी है। ये भी नहीं है कि आप जो है करके आ रहे हैं और फिर रास्ते, अरे कहाँ से आ रहे हो, अगर कहीं नहीं से गुप्त दान करने गए थे, काहे का गुप्त दान किया आपने, अरे क्या गुप्त दान किया हमने आटे का, चींटियों को खिला के आए। जिसका आप व्याख्यान करते हैं तो वो गुप्त दान की श्रेणी में नहीं रहता, और गुप्त दान का पुण्य इतना होता है कि वह पुण्य जब फलित होता है तो आपको उसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, वो पुण्य फलित हो जाता है, आपके आनंद आ जाता है। आप सोचते हैं कि ये तो प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दी, हमें तो कभी उम्मीद नहीं थी, सोचा भी नहीं था, और वो दृश्य आपके सामने आ रहा है। इसलिए यह है गुप्त दान। आप वीडियो को पूरा पढ़ेंगे, पूरा सुनेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। यह है गुप्त दान। तो इसलिए गुप्त दान की महत्ता अधिक है, और ऐसा गुप्त दान जो अक्षय तृतीया के दिन होता है तो उसकी महत्ता और 1000 गुनी बढ़ जाती है। इसलिए आप ये प्रयास करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपकी सामर्थ्य है, 1 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक, और भी अधिक जितनी भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप गुप्त दान भी करें, और उस दान को करके भूलें। भोजन दान करें और भोजन दान करके भूलें। हाँ, यदि आप भोजन कराते हैं तो दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए। बिना दक्षिणा के भोजन का पुण्य नहीं मिलता है। यदि किसी आप ब्राह्मण को, किसी संत को, सन्यासी को, दंडी महात्मा को, किसी भी प्रकार से, या अथवा अतिथि को यदि आप भोजन कराते हैं और भोजन प्रांत दक्षिणा भेंट नहीं करते तो उसका भोजन का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए ये प्रयास करिए कि अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन करा करके उनको दक्षिणा अवश्य दें, ये भी दान है। इसलिए ऐसा भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है, खास बात, कि इस अक्षय तृतीया के दिन महाराज परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था। वे भगवान विष्णु के 6वें अंशावतार थे, और ये जमदग्नि की 5वीं संतान थे। ऋषि जमदग्नि थे तो उनकी ये 5वीं संतान थे। इनका जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल के टाइम पर हुआ था। विष्णु के अंशावतार हैं, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है।
इनका जन्म जो इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक जाना पाव पर्वत है, उस पर्वत पर हुआ था। इनकी माता का नाम रेणुका था। एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं आपको कि एक दिन क्या हुआ कि महर्षि भृगुवंशी के थे और तपस्वी थे, तो अपनी पत्नी रेणुका से कहा कि रेणुका, मैं यज्ञ करूंगा और तुम घड़ा ले जाओ और सरोवर में से जल भर लाओ, नदी पर चली जाओ, नदी में से जल ले आओ, जिससे मैं यज्ञ प्रारंभ करूंगा। तो रेणुका उस कलश को लेकर के नदी के किनारे पर पहुंचे। अब वहां क्या हुआ कि वहां गंधर्व इत्यादि स्नान इत्यादि कर रहे थे। तो रेणुका उन गंधर्वों को देखती रही। उनके मन में कुछ भाव गड़बड़ हो गया, इससे उनको काफी विलंब हो गया। अब ये कथाएं तो पौराणिक कथाएं हैं और इससे पहले की भी बात है कि ये इंद्र के माध्यम से ऐसा हुआ था कि वहां गंधर्व भेज दिए थे। खैर, जो भी रहा हो कि वहां गंधर्व थे और गंधर्वों को देखती रही, इससे उनको विलंब हो गया। उनको ये याद नहीं रही कि मैं जल लेने के लिए आई हूं। इस कारण से जल के विलंब के कारण जैसे ही उनको ध्यान आया तो वो जल लेकर के वहां पहुंची, जहां महाराज जमदग्नि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विलंब होने के कारण उनको बहुत क्रोध आ रहा था। बार बार इधर से उधर देखते थे, क्या हुआ, रेणुका कहाँ रह गई, रेणुका अभी नहीं आई और मैं इसको दंड दूंगा और इसने मेरी यज्ञ का विलंब करा दिया है। पत्नी का कर्तव्य ये होता है कि यज्ञ इत्यादि हो तो उसमें सहयोग करे। पत्नी का कर्तव्य ये नहीं कि कोई पति यज्ञ कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, तो उसमें व्यवधान पैदा करे। और इस रेणुका ने तो मेरा व्यवधान ही पैदा करा दिया। इस तरह से उनको भारी क्रोध आया। खैर, रेणुका उस कलश को जल को लेकर के पहुंची। तो उन्होंने ये बात कही कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी पूजा का मुहूर्त निकाल दिया है, इसलिए अब तुम दंड के अधिकारी हो। तो उनके अब विचार में आया कि इस रेणुका को क्या दंड देना चाहिए। अपराध तो अपराध है, अपराध का दंड मिलना जरूरी है, क्योंकि विशेष कार्य ये था कि जो धर्म का था, जो यज्ञ का कार्य था, वो इनके कारण विलंब से व्यवधान हुआ। और उन्होंने अंतःकरण से, अपने मन से, अपने ध्यान योग से ये देख लिया था कि रेणुका के द्वारा अपराध हुआ है। क्यों कि उनके पतिव्रता की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो रही थी, कम हो गई थी। इसलिए जमदग्नि और ज्यादा क्रोधित थे। क्यों कि इन्होंने पर पुरुष पर दृष्टि क्यों डाली, क्यों उनको देखती रही। इनको जल लेके जाना था तो जल लेकर के आती घर पे, आश्रम में, कुटिया में। इसलिए उन्होंने अपराध मान लिया कि इनका दृष्टि दोष है और इस दृष्टि दोष का अपराध बनता है, और अपराध बनता है तो इसका दंड भी बनता है। इसलिए अब दंड क्या दिया जाए। तो उनके 5 पुत्र थे। बड़े का नाम था रुकबान, दूसरे थे सुषेण, तीसरे थे बसु और चौथे थे विश्वावसु और 5वें नंबर के परशुराम। तो उन्होंने सबसे बड़े पुत्र रुकम्बान से कहा कि मैं तुम्हारा पिता जमदग्नि, तुम बड़े पुत्र हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दो। मैं आदेश देता हूं। ये आदेश दिया
तो सबसे बड़े बेटा थे रेणुका के, रुकम्बा। उन्होंने कहा, पिताजी आप क्या बात करते हो, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कौन पुत्र अपनी माता का वध कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। ये जवाब दिया तो जमदग्नि क्रोधित हो गए और उन्होंने रुकम्बान का सिर धड़ से अलग कर दिया कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं रेणुका खड़ी थी, रेणुका भी देखती रही। उन्होंने बड़े पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब दूसरे पुत्र सुषेण से कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं सुषेण कि तुम अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दो, वध करो ना। इन्होंने अपराध किया है। यदि तुमने मेरी आज्ञा भंग की तो तुम्हारे बड़े भाई रुकम्बान का जो हाल हुआ है वही हाल तुम्हारा कर दूंगा। तो सुषेण ने भी निवेदन किया, पिताजी भले ही मेरा ये हाल हो जाए, लेकिन मैं ऐसा अपराध तो नहीं कर सकता। तो महाराज जमदग्नि ने दूसरे पुत्र का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। अब तीसरे पुत्र बसु को बुलाया, तो बसु शीघ्र पिता की आज्ञा का पालन करिए, तुम्हारे इन दोनों भाइयों ने पिता की आज्ञा को भंग किया है और मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी माता का वध करो। बसु भी परेशान हो गए, विचार करने लगे, ये सब क्या हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। इतने पर ही महाराज जमदग्नि ने भी और बसु का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। अब चौथे पुत्र को बुलाया और बुला करके विश्वावसु से कहा था कि मैं भृगुवंशी जमदग्नि अपने चौथे पुत्र को आदेश देता हूं कि वो अपनी माता का सिर धड़ से अलग करे। यदि नहीं किया, आदेश का पालन नहीं किया, तो उसको पुत्र को पिता के सामने रहने का अधिकार नहीं। जैसे तुम्हारे 3 भाइयों का किया है हाल, वही हाल तुम्हारा होगा। तो विश्वावसु ने भी थोड़ा चिंतन किया, विचार किया। अब उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, हम ऐसा तो नहीं कर सकते। माता पिता, माता से बढ़कर कौन है, और माता के ऋण से तो जीव कभी उद्धार होता ही नहीं है। उसके ऋण से कभी वो ऋण हो ही नहीं सकता है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहां तक की बात हुई तो विश्वावसु भी सोचते रहे और सोचने के बाद उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी। तो महाराज जमदग्नि ने अपने चौथे पुत्र विश्वावसु का सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों पुत्र मारे गए। 5वें पुत्र थे परशुराम। परशुराम आए, बुलाया, परशुराम आए, जी पिताजी कि तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे चारों भाई जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका परिणाम ये है तुम्हारे सामने, समझ रहे हो, क्या आदेश करिए कि मैं जमदग्नि भृगुवंशी अपने 5वें पुत्र परशुराम को यह आदेश देता हूं कि अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दे। परशुराम ने कहा, आदेश का पालन होगा। और महाराज परशुराम ने अपना फरसा लिया, फरसे से माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। आदेश का पालन होगा। ये इस काम को 4 भाई नहीं कर पाए थे, वो कार्य परशुराम ने किया, जो भगवान विष्णु के 6वें अंशावतार,
छठवें अवतार माने जाते हैं परशुराम, वो थे, आज्ञा का पालन कर दिया। अब ये देखा महर्षि जमदग्नि ने, ये तो मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करने वाला है, तो उन्होंने उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया और ये कहा कि तुम कोई भी वरदान मुझसे मांगो, मैं आज वही वरदान तुमको दूंगा, जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम चाहो वैसा वरदान मांग लो। तो महर्षि जमदग्नि के वाक्य सुनकर के महाराज परशुराम ने कहा कि पिताजी, आप वरदान देने के लिए तैयार हैं? कि बिल्कुल परशुराम, मैं तुझे वरदान दूंगा। तुझे मैंने अपनी तरफ से तो कह दिया तू चिरंजीव है, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसके लिए तुम और कोई भी वरदान मांग लो। तो महर्षि से परशुराम ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मैं केवल इतना मानता हूं, इतना ही जानता हूं और इतना ही आपसे मांगता हूं कि आप मेरे चारों भाई और मेरी माता को पुनः जीवन दान दीजिए, ये मैं आपसे चाह रहा। मेरे चारों भाइयों को जीवन दान दीजिए और मेरी माता को जीवन दान दीजिए। तो महर्षि जमदग्नि ने हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया और संकल्प लेकर के आवाहन करके और जैसे ही जल मारा तो जिन के सिर धड़ से अलग थे वो सब सिर धड़ से जुड़ते चले गए और माता रेणुका भी पुनः पुनर्जीवित हो गई और चारों भाई पुनर्जीवित हो गए। तो ऐसे थे परशुराम, जिन्होंने अपने पिता के द्वारा ही अपने चारों भाइयों को और अपनी माता को पुनः जीवित करा लिया था। उनका जन्म भी इसी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है और अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि परशुराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो अब तो हर जगह होता है, क्योंकि ये उनका जन्म दिवस है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप सच्चे भक्त हैं और अपने भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, आपके अंदर कोई इफ वट वाली बात नहीं है, आप चाहे परमात्मा पे भरोसा करते हैं, चाहे अपने गुरु जी पे भरोसा करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं होनी चाहिए। आप उसके हिसाब से अपने आप को समर्पण करते हुए भक्ति भाव से जो भी आप दान धर्म करें उसको करें और उसका कोई व्याख्यान नहीं करें, उसको चार जगह सुनाएं नहीं, अपने यश की प्राप्ति के लिए आप चार जगह दिखाएं नहीं। यश की प्राप्ति के लिए अगर आपको करना है तो चाहे जब करिए, लेकिन ऐसे विशेष महायोगों में जिनका पुण्य ही अक्षय होता है, ऐसे महायोगों में जो आप यदि दान धर्म पुण्य जो भी कुछ करते हैं, जप तप जो भी कुछ करते हैं, उसका व्याख्यान उस दिन मत करिए। ये विशेष बात है। अतः आज के प्रसंग में इतनी बात आपके सामने बताई है। एक और खास बात हम बता दें कि जो लोग अपने घरों में अन्न का भंडारण करते हैं, जैसे टीन की कोठियां होती हैं बनी हुई, उनमें अन्न भर करके रखते हैं 1 वर्ष के लिए, अथवा खाद्यान्न रखने की और भी उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनमें अन्न भर करके रखते हैं। तो ऐसे सभी भक्तों के लिए ये विशेष बात है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप अन्न की बुखारी को भरते हैं तो वो अन्न आपके पूरे वर्ष में कभी कम नहीं होता है। मतलब आपकी बुखारी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए किसान लोग भी
अक्षय तृतीया के दिन अपनी बुखारी में अन्न भरते हैं, ऐसा पहले से ही प्रचलन है। अब चूंकि लोग भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप सारे काम छोड़ करके अक्षय तृतीया के दिन अपनी बुखारी में गेहूं इत्यादि जो भी भरना चाहते हैं वो जरूर भरें। यदि आपके सामने ऐसी समस्या है कि आपका अन्न, आपका गल्ला, आपके गेहूं इत्यादि अभी तैयार नहीं हुए हैं और भरने के लिए नहीं है, तो आप भले ही 3 मुट्ठी अन्न उसमें डाल दें, इतना जरूर करें। अपनी बुखारी में जिसमें अन्न भंडारण होता है, उस बुखारी में आप 3 मुट्ठी, 3 किलो या 3 कुंटल, जो भी आप समझें वो 3 के हिसाब से अपनी बुखारी में जरूर डाल दें। फिर जब आपका अन्न तैयार हो जाए, आ जाए, तो फिर आप उसको भर लेना। लेकिन बुखारी को अक्षय तृतीया के दिन खाली नहीं रखें, उसमें आप अन्न जरूर भर दें। इससे क्या होगा कि वो अन्न आपके सत्कर्मों में लगेगा और वो अन्न कभी दिक्कत नहीं देगा, कभी पेट खराब नहीं करेगा, कभी बीमारी नहीं करेगा, और वो अन्न आपका पूरे वर्ष तक चलता रहेगा। अगर उसमें से कम भी होगा तो कहीं ना कहीं से आकर के फिर पड़ जाएगा। ये अक्षय तृतीया का प्रभाव है। यदि आपको इस बात में कोई संदेह हो तो आप करके अवश्य देखें और इसका प्रैक्टिकल करके देखें। मेरे पास तो सब प्रैक्टिकल की बातें हैं, अनुभव वाली बातें हैं, और अनुभव जो मैं करके देखता हूँ वही अनुभव आप लोगों को बताता हूँ। ये सब अनुभव की बातें हैं, तो इसलिए आप ऐसा अवश्य करें। आगे प्रभु की इच्छा है और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप कितना सुनते हैं वीडियो को, कितना समझते हैं और कितना पालन करने की चेष्टा करते हैं, ये आप जाने और प्रभु जाने। जय श्री राम।